स्वागत है दोस्तों आपका अपना क्लासेज कुमार क्लासेज में। तो आज चलते हैं हम स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले जो दो क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, आ रहा है कि समझ में? बेसिक क्वेश्चंस लिया है, इसके लिए ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आता भी है। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ, एक बार पूरे कंसेप्ट को रिवाइज कराता हूँ 5 मिनट्स में। आ रहा है कि समझ में? यहाँ पे देखो, सबको ही देखो, जब भी हम बात करते हैं स्लोप का, किसका बात करते हैं हम लोग? आ रहा है कि समझ में? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्लोप एम। कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? एम से रिप्रेजेंट करते हो। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो स्लोप जब भी निकालते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्म है। जैसे मेन जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू फाइंड स्लोप। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन दिया होना चाहिए। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो फर्स्ट, अगर इफ एंगल इज गिवन, यहां पे देखो, सबको ही देखो, यहां पे खुद से सॉल्व मत करो, देखो आप यहां से, इफ एंगल इज गिवन, इफ एंगल इज गिवन दैट इज, समझो कि थीटा दिया हुआ है, तो एम इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एम का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो क्या लिखोगे? tan थीटा। ये टाइप फर्स्ट लिखो आप लोग, टाइप फर्स्ट। मतलब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? जब थीटा गिवन हो तो tan थीटा लिख देंगे। यहाँ पे अच्छे से देखो, देखो अच्छे से, फिर सॉल्व करना आप लोग, क्योंकि काफी कुछ सिखाने वाला हूं जो आपसे गलती होता है एग्जाम में। तो स्लोप फाइंड कर लोगे आप अगर थीटा दिया हुआ है तो। लेकिन सपोज करो कि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर हमारे पास x1 दिया है, y1 दिया है एंड x2 y2 दिया हुआ है। आ रहा है क्या समझ में? x2 y2 दिया हुआ है तो क्या करोगे आप? x2 y2 दिया है तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? यहां पे तो थीटा दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन तो छोड़ नहीं देंगे हम लोग, कि क्वेश्चन छोड़ देंगे? आ रहा है कि समझ में? नहीं छोड़ना है क्वेश्चन को। आ रहा है कि समझ में? क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ऐसा ही हालत हो जाएगा हमारा। इसलिए जब भी स्लोप निकालना है तो यहां पे क्या करोगे? देखो आप, y2 माइनस y1, और क्या लिखोगे? x2 माइनस x1। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो दो चीज अभी हम लोग को दिया हुआ है। आ रहा है कि नहीं समझ में? फोकस गड़बड़ हो रहा है, 4 बॉल है ना, अगर एक बॉल रहता तो कैच करना कितना आसान है। ये आ गया क्या समझ में? किसी को डाउट है क्या? जब भी हम लोग बात करते हैं, जब भी हम लोग बात करते हैं तो इंक्लिनेशन की बात करते हैं। आ रहा है कि समझ में? इंक्लिनेशन की बात करते हैं हम लोग। हमारे पास 2 एक्सिस है, अच्छे से समझना है आप लोगों को। 2 एक्सिस है, क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हो इसका काफी ज्यादा यूज है नेक्स्ट चैप्टर में। यहां पे एक प्लस एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस, यहां पे क्या है? माइनस एक्स एक्सिस, यहां पे क्या है? प्लस वाई एक्सिस, और यहां पे क्या है? माइनस वाई एक्सिस। ऐसे दिया हुआ है। तो जब भी हम लोग स्लोप की बात करते हैं, आ रहा है समझ में? तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा? अगर मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे देखो, यहां पे एक्स एक्सिस, इसका स्लोप क्या होगा? और वाई एक्सिस अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसका स्लोप क्या हो गया? जब भी हम लोग एंगल फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं? एंगल फाइंड करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग? एंगल का डिफिनीशन हमने बताया था। आ रहा समझ में? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, दैट गिव्स अस सेंस ऑफ एन एंगल, दैट गिव्स अस सेंस ऑफ एन एंगल। जैसे आपके पास कैसे है, एक हमने ये क्या, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है, इनिशियल लाइन, और जैसे ही हमने ये जो सेकेंड लाइन है, सो इसको क्या बोलते हो आप? अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन टू टर्मिनल लाइन। दैट गिव्स अस सेंस ऑफ एन एंगल, दैट गिव्स अस सेंस ऑफ एन एंगल। मतलब जो भी एंगल हम लोग डिफाइन करते हैं, जो भी एंगल हम लोग को फाइंड करना है, तो एक्स एक्सिस से लेते हैं हम लोग।
छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान देने वाली बातें। इधर ध्यान दो, आ रहा है नहीं समझ में? आ रहा है क्या समझ में? तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या बन रहा है? क्या बन रहा है एक्स एक्सिस? क्योंकि इनिशियल लाइन भी यही है और टर्मिनल लाइन भी यही है। इसको इनिशियल बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? टर्मिनल लाइन या सेकेंडरी लाइन। तो दोनों लाइन अगर मर्ज कर जाएगा, ये समझो कि ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल डिफाइन हो रहा है। ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव होता है। जब भी हमको 30 डिग्री के लिए बोला जाता था तो आप ऐसे लेते थे, 30 डिग्री, नीचे से नहीं लेते थे, बाई कन्वेंशन। तो इसलिए जो लाइन है हमारा टर्मिनल लाइन और इनिशियल लाइन, दोनों जब क्या हो जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या रहेगा? क्या रहेगा? 0 डिग्री। कुछ एंगल ही नहीं है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन ही नहीं है। देखो आप 0 डिग्री, इसलिए यहां पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि क्या हो जाता है? tan 0 डिग्री क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? जैसे हम y एक्सिस का बात करते हैं तो देखो इसका एंगल x एक्सिस से क्या होगा? 90 डिग्री। इसलिए स्लोप क्या लिखते हो? tan थीटा मींस tan 90। और tan 90 क्या होता है? इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखना है हम लोग को। दो ही पार्ट हमने सिखाया है। फर्स्ट पार्ट सिखाया है कि हाउ टू फाइंड स्लोप। स्लोप इज ऑलवेज डिनोटेड बाय m. There are two conditions to find slope. First condition, angle is given, so directly we have to write tan theta. Second thing, two coordinates are given, then difference of ordinates means y2 minus y1 divided by x2 minus x1, that gives us slope. Next जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि x axis, y axis, what is the slope of x axis, what is the slope of y axis. So हमने एंगल को डिफाइन किया. What is an angle? Amount of rotation from initial line to terminal line, that gives a sense of an angle. Amount of rotation from initial line to terminal line, that gives a sense of an angle. Yes or no? So x axis angle will be 0, so tan 0 will be 0. Y axis it will be tan 90, so tan 90 will be not defined. So ये हमने जस्ट लिख दिया है. इसको क्या करना है? ओवरव्यू करना है. जैसे ही ओवरव्यू किया, अब नेक्स्ट जो दो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है. व्हिच इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री? थीटा इज गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. वी हैव टू फाइंड स्लोप. स्लोप को कैसे डिफाइन करते हो? स्लोप को कैसे डिफाइन करते हो? m इज इक्वल टू क्या लिखते हो? tan थीटा. सो क्या लिखते हो? tan 60 डिग्री. m इज इक्वल टू √3. m को क्या लिखते हो? √3 लिखते हो. आ रहा है कि समझ में? m को क्या लिखते हो आप? √3 लिखते हो. सो ये हमारा एक आंसर हो गया. तो ये हमारा टाइप फर्स्ट था. सेकेंड टाइप में हमने क्या किया है? विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स. दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमारे पास. आ रहा है कि समझ में? फिर से चलेंगे यहीं पे. क्या दिया हुआ है? अगर दो पॉइंट दिया हुआ है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1. हंसी आ रहा है तो हंस लो, कोई बात नहीं है, हम भी हंसते हैं. आ रहा है कि समझ के हम लोग को पढ़ना है. हंसी मजाक में पढ़ना है. बहुत हो गया सीरियस पढ़ाई, अब करते हैं थोड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ाई. आ रहा है कि समझ में? इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखो ये x1 y1 है, ये हमारा क्या है? x2 y2 है. तो m इक्वल टू क्या लिखते हो आप? y2 माइनस y1. आ रहा है समझ में? यहाँ पे y2 माइनस y1 लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे? x2 माइनस x1. y2 क्या है? यहाँ पे क्या है? y2 5. यस और नो? कितने मार्क खाओगे आप? चलो 7 है, तो 7 माइनस 5. और x1 कितना है? अरे x1 कितना है? मैं x1 पूछ रहा हूं. मैं रवीना टंडन के बारे में पूछ रहा हूं, आप मुथिन चक्रवर्ती के बारे में बता रहे हो. मैं x1 पूछ रहा हूं. x1 यहाँ पे क्या है? 2 है. और यहाँ पे x2 क्या है? 5. तो 5 माइनस 2 क्या लिखोगे? 2/3 आ जाएगा आंसर. क्या यहाँ पे देखो 7 माइनस 4 लिखना है, 5 नहीं था. आ रहा है कि समझ में? यहाँ पे क्या लिखोगे? 7 माइनस 4. तो आंसर क्या आने वाला है? 3/3. मीन्स आंसर क्या हो गया? 1. अगर वही पूछा रहा था कि फाइंड द इंक्लिनेशन मीन्स थीटा फाइंड करो आप, तो क्या लिख सकते थे यहाँ पे? tan थीटा इज इक्वल टू 1.
अब थीटा किस पे 1 आता है? थीटा इजकल टू 90 डिग्री, बिल्कुल गलत, 45, क्या बात है। तो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चंस को लिख दिया है। आ रहा है कि समझ में? छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान देने वाली बातें। आ रहा है कि समझ में? इसलिए ध्यान देते रहना है। आ रहा है कि समझ में? इधर देखो, पूछा जाए मिथुन चक्रवर्ती के बारे में तो उसी के बारे में बताना है, मोदी जी के बारे में नहीं बोलना है, राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलना है, टू द पॉइंट पढ़ना है। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में कुछ बोलने लगना है। आ रहा है कि नहीं समझ में? और कुछ डाउट है? कुछ डाउट है? और थोड़ा सा और बेसिक पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस करना है। और चल ठीक है, पहले इसको नोट डाउन करो आप लोग।